हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर को। दोस्तों, 1 से 7 अप्रैल 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसे सरस्वती सम्मान 2020 प्राप्त होगा? यानी कि किसे सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। याद रखिएगा, ये एक प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं और उन्हें उनकी पुस्तक जिसका नाम है सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 प्राप्त होगा। दोस्तों, लिम्बाले का सनातन 2018 में प्रकाशित किया गया था। किसने नेम्स ऑफ द वुमेन नामक पुस्तक लिखी है? आंसर है जीत थाइल। दोस्तों, याद रखिएगा, जीत थाइल एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्हें उनकी पुस्तक नार्कोपोलिस के लिए जाना जाता है, जिसे मैन बुकर पुरस्कार 2012 के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने फिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड पुरस्कार को जीता है? आंसर है मैगी ओफारेल। किस बैंक ने UNI कार्बन कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। दोस्तों, यह एक सबसे यूनिक कार्ड है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और HPCL, जो कि फ्यूल रिटेल में अग्रणी और भारत का सबसे बड़ा कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपए के साथ मिलकर इसे बनाया गया है। ये ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने का अवसर पैदा करेगा। अगला क्वेश्चन है, किसे स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? सही आंसर है देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को। दोस्तों, यह पुरस्कार एकीकृत नियंत्रण और कमांड सेंटर के माध्यम से किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका लुइस हैमिल्टन। याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ने मैक्स वर्स्टैपेन को हराया है। दोस्तों, लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं, जबकि मैक्स वर्स्टैपेन ये रेड बुल का प्रतिनिधित्व यानी कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। किसे स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज का नया अध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर है इसका सोमा मंडल को। कहाँ 900 सालों में पहली बार एक ज्वालामुखी फटना शुरू हुआ है? सही आंसर है इसका आइसलैंड। दोस्तों, मार्च 2021 में आइसलैंड की राजधानी रिकजैविक के पास 900 सालों में पहली बार एक ज्वालामुखी फटना शुरू हुआ है। कौन एक इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी बन गई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है रेबेका बेल्च। दोस्तों, रेबेका बेल्च एक इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी बन गई हैं। गेम स्टॉप कॉर्प ने किसे अपना मुख्य विकास अधिकारी की भूमिका में नियुक्त किया है? राइट आंसर है इसका इलियट बिल्के। किसे IPL 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऋषभ पंत। दोस्तों, एक दिवसीय श्रृंखला के दौरान श्रेयस अय्यर के बाएं कंधे में चोट लगने के कारण उन्हें IPL 2021 से बाहर किया गया है और उनके स्थान पर ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। पंत IPL में पहली बार कप्तान बनेंगे। किसने एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? आंसर है अग्नेस कैलमर्ड। इन्होंने जूली बिरार का स्थान लिया है। किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च किया? राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देलाद से सूरत तक दांडी यात्रा में भाग लिया? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 अप्रैल 2021 को 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए देलाद से सूरत तक दांडी यात्रा में भाग लिया। किस राज्य ने 1 अप्रैल 2021 को अपना 86वां राज्य दिवस मनाया? सही आंसर है उड़ीसा।
दोस्तों इस दिवस को उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। किसने औपचारिक रूप से सैन्य फार्मों को बंद कर दिया है? राइट आंसर है भारतीय सेना। दोस्तों ब्रिटिश भारत में विभिन्न चौकियों में सैनिकों के लिए स्वच्छ गाय के दूध की आपूर्ति की आवश्यकता के साथ सैन्य फार्मों की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद में 1889 को पहली फार्मा स्थापित किया गया था। किस देश ने भारत से कपास के आयात की अनुमति दी है? राइट आंसर है इसका पाकिस्तान। कौन हेममो फार्मा लिमिटेड का अधिग्रहण करेगा? सही आंसर है पीरामल फार्मा। किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हवा से बिजली पैदा करने की क्षमता 2020 में 53% बढ़ गई है? आंसर है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। दोस्तों ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हवा से बिजली पैदा करने की क्षमता 2020 में 53% बढ़ गई है। 2020 में कुल 93 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई। एसबीआई ने किसके साथ USD 1 बिलियन का ऋण समझौता किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका जापान बैंक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? राइट आंसर है बिहार। दोस्तों बिहार राजगीर और बोध गया में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। शहर 2023 में अपनी तरह की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू करेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है मुखमीत एस भाटिया। दोस्तों वे 1990 यानी कि 1990 के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका आंसर है द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? राइट आंसर है इसका दोस्तों सुभाष कुमार। इन्होंने शशि शंकर को रिप्लेस किया है। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है दोस्तों इसका 140वें स्थान पर। इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है दोस्तों आइसलैंड, और रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा। कौन समुद्र के नीचे इको और बीफ्रोस्ट नामक नए केबल बनाएंगे? आंसर है फेसबुक और गूगल। दोस्तों फेसबुक और गूगल ने अमेरिका से सिंगापुर और इंडोनेशिया के लिए नए सबसे सस्ती केबल बनाने की एक योजना बना रहा है। फेसबुक ने 2 नए सस्ती केबल इको और बीफ्रोस्ट के निर्माण के लिए प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदार के साथ साझेदारी की है। कहाँ 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? राइट आंसर है दोस्तों भुवनेश्वर। आयुष मंत्रालय के सहयोग से विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने भुवनेश्वर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस पर्व के दौरान विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं द्वारा लगभग 25 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। किस देश ने अपने बहुराष्ट्रीय वायुसेना के अभ्यास एसेज मीट 2021 फर्स्ट की शुरुआत करने की घोषणा की है? राइट आंसर है इसका पाकिस्तान। किसने मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड में जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने। किसने एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका वजन 9 किलोग्राम है? सही आंसर है दोस्तों इसका DRDO ने। किसे क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है आदिल जैनुल भाई को। किसने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद वेब पोर्टल के लिए माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है आनिया मिथुन ने। दोस्तों नाटिका के आनिया मिथुन ने नेपाल में संपन्न हुई
साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? वह भारतीय टीम में पहुंचने वाले दक्षिण भारत के पहले वुशु खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मल्लिका श्रीनिवासन को। कौन पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना है? आंसर है पश्चिम मध्य रेलवे। राजस्थान राज्य में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड श्रीनगर से जालंधरी के निरीक्षण और कमीशनिंग के बाद भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। बुक सुपारी पालन के लेखक कौन है? आंसर है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। किसने एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? सही आंसर है इसका DRDO लैब ने। दोस्तों हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और DMSRDE कानपुर को लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने के लिए बधाई दी। किसे ब्रिटानिया इंडस्ट्री के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका उर्जित पटेल। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल और इन्हें ब्रिटानिया इंडस्ट्री के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को किसके जन्मदिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? राइट आंसर है इसका डॉक्टर BR अम्बेडकर। किस राज्य ने अम्बोली जैव विविधता को विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले में पश्चिमी घाटों में अम्बोली में एक क्षेत्र घोषित किया है जहां एक दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजातियों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में खोजा गया था। दोस्तों सिंधु दुर्ग जिले की सावंतावाड़ी तहसील में अम्बोली के पास नई मीठे पानी की मछली की प्रजाति खोजी गई थी जिसका नाम है सिस्तूरा हिरणाकेशी। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहां आयोजित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान में। दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसे आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता के 22वें संस्करण में पहली बार उज्बेकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा। किसे 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है विश्वाभूषण हरिचंदन को। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंद को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पुराना नमक उत्पादन स्थल कहाँ खोजा गया है? राइट आंसर है इसका ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन के उत्तरी यॉर्कशायर में एक नई पुरातात्विक खोज ने यह साबित कर दिया कि नवपाषाण काल के लोग लगभग 6000 साल पहले इस क्षेत्र में नमक का निर्माण करते थे। यह इस पश्चिमी यूरोप के सबसे पुराने नमक प्रसंस्करण स्थलों में से एक है। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया का पहला टीका पंजीकृत किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका राइट आंसर है दोस्तों रूस। याद रखिएगा कॉर्नीवैक-कोवा नामक टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन अप्रैल 2021 में शुरू होने की संभावना है। कौन मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? आंसर है विंग कमांडर श्रुति चौहान। दोस्तों अगस्त 2021 में शिकागो में होने वाली मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में विंग कमांडर श्रुति चौहान भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने किसे कंपनी का CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर है अमित चड्डा को। किसने कोपा डेल रे 2020 फुटबॉल खिताब जीता है? आंसर है रियल सोसिदाद ने। किसने बैगेज ट्रांसफर सेवा शुरू की है? आंसर है इंडिगो। दोस्तों इंडिगो ने दिल्ली और हैदराबाद में एक डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर
सेवा शुरू की है, जिसमें ग्राहक सामान को सुरक्षित रूप से उठाया जाता है और पहले से अंतिम स्थान तक उसे पहुंचाया जाता है। हाल ही में दिग्विजय सिंह झाला का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है इसका पूर्व केंद्रीय मंत्री। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय और पर्यावरण मंत्री गुजरात के बांकानेर के विधायक दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया है। यूपीआई पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका फोन पे। पुस्तक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? आंसर है नितिन गोखले। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? आंसर है दोस्तों भगवती सिंह। डिजिट इंश्योरेंस ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर है विराट कोहली को। राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, राज्य ने अपनी कैशलेस मेडिक्लेम योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। किस आईआईटी ने दृष्टिवंदित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? आंसर है आईआईटी कानपुर ने। किसने कश्मीर घाटी में श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया? आंसर है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। हाल ही में शशिकला ओम प्रकाश सहगल का निधन हो गया, वे कौन थी? राइट आंसर है फिल्म और टीवी अभिनेत्री। किसने मियामी ओपन खिताब में पुरुष वर्ग को जीता है? आंसर है ह्यूबर्ट हार्केज। दोस्तों, टेनिस में याद रखिएगा, टेनिस में पोलैंड के हैं ये ह्यूबर्ट हार्केज ने मियामी ओपन के फाइनल में इटली के जेनिक सिनर को हराकर अपने कैरियर का सबसे बड़ा खिताब जीता। नासा का इंजेनिटी हेलीकॉप्टर कहां लैंड हुआ है? सही आंसर है दोस्तों इसका मंगल ग्रह पर। बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है शब्बीर खंडवाला। दोस्तों, वे 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने अजीत सिंह से पदभार ग्रहण किया है। किसे इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए 30वें जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए चुना गया? आंसर है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिड़ला पुरस्कार और सस्ती से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकियों में उनके अनुप्रयोगों के लिए चुना गया है। 2020 का एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड किसने जीता है? आंसर है अल्फ्रेड बी आहो। दोस्तों, इस अवार्ड को कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस अवार्ड को कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। हाल ही में पी बालचंद्रन का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है मलयालम लेखक। किसने गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प से सिद्धि को लॉन्च किया है? आंसर है ट्राइफाइड ने। दोस्तों, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव, जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि, को लॉन्च किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अगले 100 दिनों में प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव और देश के 1500 गांव इसमें शामिल होंगे। किस राज्य के किसान ने अभिनव आम की एक नई किस्म विकसित की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान। राजस्थान के कोटा के एक किसान श्री किशन सुमन ने एक अभिनव आम की किस्म को विकसित किया है, जो सदाबहार नामक आम की सामान्य और पूरे साल उगने वाली एक बौनी किस्म है। किसे भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? आंसर है एन वी रामन्ना को।
किसने आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अधिग्रहण किया है? राइट आंसर है बायजूस। किसने अपना दूसरा मियामी ओपन खिताब, महिला खिताब जीता? राइट आंसर है एस्ले वार्टी ने। इन्होंने बियांका एंड्रीस्कू को हराकर ये पुरस्कार जीता। किसे अटल नवाचार मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।